गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नवीना झा मैम आप लोगों को लेसन 3 में शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। इससे पहले बच्चों मैं भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण विचार के बारे में आप लोगों को समझा चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। और अब मैं आपको लेसन 3 अप्रैल टू मई में लेसन 1, 2, 3, 4 तक पढ़ना होगा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप घर में बैठ कर के इसको वीडियो को देखें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो बच्चों आप चलते हैं, हम जो शब्द के बारे में हमें जानना है। तो भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक माला के निर्माण के लिए फूलों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तो जैसे माला हम बनाते हैं तो हमें बहुत सारे फूल की आवश्यकता होती है और उसको जोड़ करके हम एक माला बनाते हैं। उसी तरह से हम शब्द में भी हमको वर्णों की आवश्यकता होती है। तो अब हम देखेंगे कि वर्णों की मेल से शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है वर्णों का। अब हम पढ़ेंगे जो शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ओके। अब प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का क्रम बदल देने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। क्या होता है? वर्ण का यदि हम क्रम बदल देंगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अब वर्ण शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखिए। पहला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न 4 स्रोत में माने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न 4 स्रोत माने जाते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज। ठीक है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तो ये 4 उत्पत्ति के विचार आधार पर शब्द को बांटा गया है। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को 3 भेद में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन सा है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब प्रयोग के आधार पर 8 भेद हैं। शब्द के प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा है संबंध बोधक, छठा है समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, है ना। तो ये प्रयोग के आधार पर में शब्द के भेद हैं। अब विकार के आधार पर कौन कौन सा भेद है? विकार के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। ये हो गया विकार के आधार पर शब्द का 2 भेद है। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। ठीक है। अब है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अविकारी शब्द है। ये है अविकारी शब्द। जिन शब्दों का
जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, किताब इत्यादि। पुस्तक का अर्थ किताब होता है, किताब का अर्थ पुस्तक होता है, इसलिए इसमें एक ही अर्थ होगा, तो इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बाग का लगाम, बगीचा और तीर का बाण, नदी का किनारा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसका कि अनेक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम भाषा में एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? भाषा में एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन सब का अर्थ समान होता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नेत्र का नयन, चक्षु, लोचन, आँख इत्यादि, यह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब इसके बाद हम हर वर्ग में जो बांटा गया है शब्द को, उसका अलग अलग आपको हम परिभाषा के साथ पढ़ाएंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, अब हम सबसे पहला है आपको सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो 4 वर्ग में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम तत्सम के बारे में आपको बताएंगे। जो तत्सम शब्द क्या है बच्चों? तत्सम शब्द तत् जोड़ सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है। तत् जोड़ सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। अब यहाँ पर उसके से तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा से है। उसके से तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इसलिए आज भी संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, तो संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, घृत, दधि, भ्राता, ग्राम, कूप, क्षेत्र आदि। यही शब्द तत्सम कहलाता है। यही शब्द क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। ये तत्सम। इसके बाद हम तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? ठीक है, तद्भव। अब हम तद्भव के बारे में
बताएंगे। तद्भव शब्द तत् जोड़ भव दो शब्दांशों के मेल से बना है। तद्भव शब्द जो है ये भी दो शब्दांशों के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उससे अर्थात संस्कृत से, और भव का अर्थ है होने वाला। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में उनका सरल रूप प्रयोग में लाया जाता है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण है, जैसे चांद, माता, जीव, दांत, गाय, गांव, कान, खेत, आग, रात इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे देशज। देशज क्या, देशज शब्द क्या है? तो बच्चों देशज शब्द में है देश जोड़ ज, अर्थात देश में जन्म लेने वाला। क्या होगा? देश में जन्म लेने वाला। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार गढ़ लिया गया है। ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, थैला, डिबिया, रोटी, खिड़की, लोटा इत्यादि। ये सारा शब्द जो है वो देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विदेशी। विदेशी 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 शब्द। इसके बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। विदेशी शब्द क्या है? क्या है विदेशी शब्द? क्या है इसके बारे में? तो विदेशी शब्द, बच्चों आपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि हम भारतीयों को सैकड़ों वर्षों तक कई विदेशियों के संपर्क में रहना पड़ा। हम लोगों को इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं जो भारतीयों को, सैकड़ों भारतीयों को कई विदेशी के संपर्क में रहना पड़ा। हिंदी भाषा पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ा। उनके साथ संपर्क के कारण हिंदी भाषा ने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रांसीसी, चीनी आदि भाषाओं के शब्द अपना लिए। और इससे क्या हुआ, तो हम लोग जो हैं वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा शब्द को अपना लिए। जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, तारीख, लायक, वकील, हवा, शादी, मिनिस्टर, सिनेमा, चाय, कुली इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग अपना लिए और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं। अब बच्चों जब भी आप हिंदी भाषा का प्रयोग मौखिक या लिखित रूप में कर रहे हैं तो किसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा सरल हो। किसी भी शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वो चाहे लिखित में करते हैं या मौखिक में करते हैं, दोनों ही रूप में करते हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि भाषा सरल हो, अभीष्ट अर्थ व्यक्त कर सके और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सरलता से समझ सके और सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपका बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्दों को समझ सके। इसी आशय को सिद्ध करने के लिए हिंदी भाषा ने देशी विदेशी शब्दों को समय समय पर अपनाया है।
आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में आपको मैं रचना के आधार पर शब्दों का भेद और परिभाषा बताएंगे, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर विकार के आधार पर, और सारा हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।